हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सेक्शन वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एज आ रिवीजन क्लास रहेगा आपके लिए, ठीक है। रिवीजन क्लास रहेगा, ऑलरेडी हमने हर एक चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है। क्लास को लास्ट तक देखना है, आपकी डिमांड पे ही क्लास लाया जाता है, ठीक है, जो भी आप कमेंट्स करते हैं। इसीलिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये क्लासेस आपके जेके एसएसबी, जेके पीएसआई की बात करें, आने वाले एग्जाम्स की बात करें, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। और आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए मैराथन सेशन, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिस सेक्शन पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसी पे सेशन लाया जाएगा। ओके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने इस प्यारे से शानदार से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में बोर फील नहीं करना है, मोटिवेट रहना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लास्ट तक देखना है। लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के न्यू चेयरमैन कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, याद रख लेना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो है ये न्यू चेयरमैन है नालसा के। क्या है? न्यू चेयरमैन। नोट कर लेना, न्यू चेयरमैन है नालसा के। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? कि हमारे पास करंट जो चीफ जस्टिस है ना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जस्टिस तशीर अबस्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, जस्टिस तशीर अबस्तन की बात करें, ये चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगर हम करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में तो हमारे पास जस्टिस संजीव खन्ना है। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु टुक चार्ज एज द 26th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। किसने हमारे पास चार्ज लिया है 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है श्री गणेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, श्री गणेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है तो याद रखना गणेश कुमार है। कौन है? गणेश कुमार। ओके, ये जो भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए, होप आपको ये याद रहेंगे। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एनएचआरसी ऑफ इंडिया के करंट चेयरपर्सन कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, एनएचआरसी के। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन। ओके, जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन की बात करें तो ये करंट चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, एनएचआरसी के। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? एनजीटी के हमारे पास चेयरपर्सन कौन है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के। करंट की बात हो रही है, बताइए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बात करें तो ये हमारे पास करंट चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, एनजीटी के। ठीक है, ऑलरेडी इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एनएचआरसी क्या है, एनजीटी क्या है, इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये एज अ रिवीजन क्लास है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? करंट प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, आईसीजे के? बताएं क्या आंसर रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जज यूजी इवासावा। ठीक है, याद रखना, ये हमारे पास करंट प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अगर हम बात करें एज ऑफ March 3, 2025 की, जज यूजी इवासावा जो है ये हमारे पास करंट प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इनने सक्सीड किया है नवाब सलाम को। किसको? नवाब सलाम को।
अब नवाब सलाम को इनने सक्सीड किया, जो नवाब सलाम थे याद रखना इनने रिजाइन दिया और ये क्या बन गया अब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, याद रख लेना यूजी इवासावा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉट नवाब सलाम। पहले कौन थे? नवाब सलाम थे, लेकिन अब ये क्या है नवाब सलाम, याद रखना लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने रिजाइन दिया था और कौन बन गए? यूजी इवासावा, इसीलिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। करंट हमारे पास कैग कौन है इंडिया के? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है के संजय मूर्ति। याद रखना के संजय मूर्ति इज द करेक्ट आंसर। ये करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल है इंडिया के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के हमारे पास 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन बने हैं? जल्दी से आंसर चूज करें, सभी क्वेश्चन इजी और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऑलरेडी हमने पढ़े हुए। इस क्वेश्चन का आंसर है आर वेंकटा रमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आर वेंकटा रमनी की बात करें तो ये 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है इंडिया के? जल्दी से चूज करें, करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, कि हमारे पास करंट जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं इंडिया के कौन है? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की बात करें तो ये करंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं इंडिया के, DCGI हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बताएं हमारे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड कौन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास की बात करें तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, के हमारे पास CEO कौन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, UIDAI के? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा भुवनेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भुवनेश कुमार जो है ये CEO है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, अगर हम करंट की बात करें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वैनुअतु, कि हमारे पास वैनुअतु के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खास करके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। ठीक है ना, कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन PM बना है, तो आप ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है जोथम नेपथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये करंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वैनुअतु के। ठीक है, वैनुअतु के याद रख लेना। पूछा गया है हु इज ग्रीस न्यू प्रेसिडेंट, ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैटरीना सकीलारोपोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया, कि हमारे पास CEO कौन बने हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के? अगर करंट की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है PD सिंह। याद रखना PD सिंह इज द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। ठीक है, PD सिंह इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। देखिए अभी जो न्यू CM बने हैं ना दिल्ली के, कौन बने हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है रेखा गुप्ता। याद रखना रेखा गुप्ता इज द न्यू CM ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हमारे पास कौन है? रेखा गुप्ता है। ठीक है जी, रेखा गुप्ता इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना निकोलस मदुरो मोरेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास करंट प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को। नाल्को के हमारे पास यहाँ पे करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इज द करेक्ट आंसर। याद रखना ये चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के, नाल्को के। ओके, फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर IPL 2025। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पंजाब किंग्स की बात की जाए, इसके अब जो कैप्टन होंगे IPL 2025 के लिए कौन रहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर। ठीक है,
श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर IPL 2025। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के करंट गवर्नर कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर है VK सिंह, याद रखना VK सिंह इज द करंट गवर्नर ऑफ मिजोरम। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द RBI डिप्टी गवर्नर मॉनिटरी पॉलिसी एंड रिसर्च। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं मॉनिटरी पॉलिसी एंड रिसर्च के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है M राजेश्वर राव। ठीक है, M राजेश्वर राव इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, करंट डिप्टी गवर्नर है RBI के मॉनिटरी पॉलिसी एंड रिसर्च के। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक PNB के PNB के न्यू MD एंड CEO कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक चंद्रा। ठीक है, अशोक चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। अशोक चंद्रा की बात की जाए तो ये MD और CEO है पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है, करंट MD एंड CEO पंजाब नेशनल बैंक के कौन है, याद रखना अशोक चंद्रा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। करंट MD एंड CEO कौन बने हैं IDBI बैंक के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, SSB। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये करंट हमारे पास डायरेक्टर जनरल किसके बने हैं, सशस्त्र सीमा बल के, SSB के। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज इंडिया न्यू एम्बेसडर टू इजराइल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इंडिया के न्यू एम्बेसडर कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इसराइल के लिए, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के कौन बने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है माइकल मार्टिन। ठीक है, माइकल मार्टिन की बात करें, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए हैं आयरलैंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 15th नंबर के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर नासा के कौन बने हैं। 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जेनिट ए पेट्रो। ठीक है, जेनिट ए पेट्रो इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे हु इज द MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिसाशी टेकुच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिसाशी टेकुची की बात करें तो ये हमारे पास MD एंड CEO बने हैं मारुति सुजुकी के। ठीक है, तो आप ये नोट करेंगे, इनका नाम क्या है, हिसाशी टेकुच। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखना। तुहिन कांता पांडे की बात करें तो ये करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के करंट गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। RBI के न्यू गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। ओके जी, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। कि हमारे पास न्यू प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टन एमजोल फ्रोस्टाडोटिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये न्यू प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टन एमजोल फ्रोस्टाडोटिर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। अगर हम करंट गवर्नर की बात करें मणिपुर के कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला की बात की जाए तो ये करंट गवर्नर है मणिपुर के। ओके जी, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। कि हमारे पास करंट डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, CRPF के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रख लेना। ये अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF। ओके, याद रखना, इनने अज्यूम्ड किया था चार्ज 30 जनवरी 2025 को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। में पूछा गया है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। करंट चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया की बात करें तो ये हमारे पास करंट चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी एट साउथ ब्लॉक इन नवंबर 2024। कि हमारे पास
यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक के कौन अपॉइंट किए गए हैं 2024 में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राजेश कुमार सिंह की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी एट साउथ ब्लॉक इन नवंबर 2024। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, डॉक्टर जैकलीन डारोस ह्यूज हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि जो डॉक्टर जैकलीन डारोस ह्यूज है ये अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रख लेना। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया यामा मोटर? आपको बताना है कि न्यू चेयरमैन कौन बने हैं यामा मोटर के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इटारू ओटनी। ठीक है, याद रखना, इटारू ओटनी की बात करें ये हमारे पास न्यू चेयरमैन बने हैं इंडिया यामा मोटर के। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूमा बोको हैज बीन अपॉइंटेड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। ठीक है ना, जो हमारे पास दूमा बोको हैं ये हमारे पास अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट बोत्सवाना के, लेकिन कितने नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? तो याद रखना 6th नंबर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th नंबर के। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द FICCI प्रेसिडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर्षा वर्धन अग्रवाल की बात करें, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इमामी ग्रुप हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI फॉर द 2024-2025 टर्म। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया था अनीश शाह को। किसको? अनीश शाह को। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एलेक्स डाइडियर फिल्स एमी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एलेक्स डाइडियर फिल्स एमी जो है ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर कौन से कंट्री के? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी? न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करने के लिए कौन अपॉइंट किया गया है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। याद रखना, एलन मस्क एंड विवेक रामास्वामी इज द करेक्ट आंसर। ये अपॉइंट किए गए हैं लीड करने के लिए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है VD चेफकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कि जो हमारे पास VD चेफकर हैं ये अपॉइंट किए गए 7th नंबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिकैप ISC। अब ये क्या है? अगर हम बात करते हैं इसकी फुल एब्रीविएशन की तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे द रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनका नाम जरूर याद रखना। क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरपोल न्यू सेक्रेटरी जनरल? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वेल्डेसी ओर्किजा। ठीक है, वेल्डेसी ओर्किजा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। इनका नाम है वेल्डेसी ओर्किजा और ये अपॉइंट किए गए हैं इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तुलसी गबर्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द US डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इंटेलिजेंस। याद रखना, तुलसी गबर्ड के बारे में बात हो रही थी, ये अपॉइंट किए गए हैं US डायरेक्टर, याद रखना, नेशनल इंटेलिजेंस के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी है जो अपॉइंट की गई है चेयरपर्सन और CEO रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की? इस क्वेश्चन का आंसर है जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जया वर्मा सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1216 हमसे रह गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, प्रियांक कनुंगो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये करंट चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, NCPCR के। ओके, NCPCR के ये क्या है? करंट चेयरपर्सन है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है अलका तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच इंडियन स्टेट? कि जो हमारे पास अलका तिवारी हैं ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ सेक्रेटरी कौन से इंडियन स्टेट के? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। याद रखना, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिताली राज हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटोर फॉर विच क्रिकेट एसोसिएशन? कि जो हमारे पास मिताली राज हैं ये अपॉइंट किए गए हैं मेंटोर कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे अंधरा क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मिताली राज की बात की जाए तो ये अपॉइंट किए गए हैं मेंटोर, याद रखना अंधरा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट, के करंट जो हमारे पास चीफ जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट के, ये कौन अपॉइंट किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस डी कृष्णा कुमार। ठीक है, जस्टिस डी कृष्णा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे पंकज त्रिपाठी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखना पंकज त्रिपाठी की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए हैं फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड, के हमारे पास न्यू प्रेसिडेंट सोमालीलैंड के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखना ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड। तो यहाँ तक हमने अपॉइंटमेंट पे कुछ न्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हमने आपके 9 फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। 10th नंबर का टेस्ट 14 को है, यानी कि कल है। तो जिन्होंने भी हमसे टेस्ट लिए थे, कल आपका जो है 10th नंबर का टेस्ट रहने वाला है। कल रात के 10 बजे आपको ये मिल जाएगा। टेस्ट देने ज़रूरी हो जाते हैं। जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हुए, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो टेस्ट की फ़ी ओनली 99 रुपीज़ है। तो इसमें आपको 10 फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको परेशानी कहाँ पे आ रही है, कौन से पोर्शन में आ रही है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए रिवीजन के लिए लास्ट डेज में, अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो अभी आपके पास काफ़ी दिन है। ठीक है, तो आप ये रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ओनली टेस्ट चाहिए तो 99 रुपी फ़ी है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। और यहीं पे अगर आप में से कोई JK PSI के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो JK PSI के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 499 रुपी फ़ी रहने वाली है। ठीक है, 499 रुपीज़। तो आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। हमने आपके सेक्शनल टेस्ट भी कंडक्ट करवाए थे। इसमें आपको एक बेनिफिट और ये भी है कि अपकमिंग जितनी भी पटवारी की पोस्ट हैं, NT की पोस्ट हैं, इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, NT पोस्ट के लिए भी और पटवारी के लिए भी 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन में ये मिलेगा कि डेली लेक्चर्स के PDF आपको मिलते रहेंगे। जितने भी टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे या फिर सेक्शनल टेस्ट होंगे, तो हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। काफ़ी सारे एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ओनली 499 रुपी फ़ी है, ये आपके लिए ऑफर है। तो आने वाले दिनों में ये फ़ी बढ़ भी सकती है। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर JK PSI के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी और JK SSB एग्जाम के लिए चाहिए, तो आप भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं 2024 में जिन जिन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है रूपा ताराकासी विच रिसेंटली रिसीव्ड ए GI टैग इज एसोसिएटेड विद विच सिटी इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं रूपा ताराकासी की, तो रिसेंटली इसको GI टैग मिला था। ये कौन से शहर से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है कटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कटक इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, तो आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सिमलीपाल के चटनी इज ए ट्रेडिशनल डेलिकेसी फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। बताएं, यहाँ पे पूछा गया है कि सिमलीपाल की चटनी जो है ये एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मायोबंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखें, जब भी आप क्लास वॉच करते हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास को वॉच किया करें। ठीक है, बोर नहीं फील किया करें। जो चीज़ें आप कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं ना या पढ़ते हैं, वही चीज़ें आपको एग्जाम में भी याद रहती है। हम आपके लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने रखे जाएं। ठीक है, इसी तरह से आपने भी क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, क्योंकि आपने लास्ट 5 मंथ से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है,
हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है और इंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लिया करें जो भी आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की होती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन एज पर विच एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग है ये कौन से एक्ट के बेस पे दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बेरीनाग टी विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बेरीनाग टी के बारे में पूछा गया है तो याद रख लेना इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। बेरीनाग टी जो है ये उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जेलिसा धातु शिल्प विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग इज ए मेटल क्राफ्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये क्या है? एक मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द गोंड पेंटिंग विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग इज ए ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गोंड पेंटिंग है इन्होंने रिसेंटली जीआई टैग रिसीव किया था। ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, एमपी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। गोंड पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद एमपी स्टेट, मध्य प्रदेश। क्लियर जी? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। जितने भी एस्पायरेंट्स क्लास को देखते हैं ना, आप सभी क्लास को लाइक कर दिया करें। बहुत कम आप क्लास को लाइक करते हैं, या तो आपको मेरी क्लास अच्छी नहीं लगती या तो आप बोर फील करते हैं, इससे यही पता चलता है। ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके जितने ज़्यादा वीडियोज़ हमने आपके लिए लाए होंगे किसी और अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं लाए होंगे किसी ने भी। ठीक है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन में पूछा गया है लद्दाख सी बकथॉर्न विच रिसीव्ड ए जीआई टैग इन नवंबर 2023 इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि जो लद्दाख सी बकथॉर्न है इसको भी जीआई टैग मिला नवंबर 2023 में, तो ये कौन से रीजन से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर के जीआई टैग मैंने अलग से पढ़ाए हुए हैं और लद्दाख के आप वो पूरा वीडियो देख लेना, A to Z हर एक चीज मैंने बताई हुई है। ठीक है, अलग से वीडियो पड़ा होगा, आप सर्च कर लेना जीआई टैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रामबन रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट से जिसने जीआई टैग रिसीव किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अनारदाना। अनारदाना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कादियल साड़ी विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये कौन से स्टेट के साथ जुड़ी हुई है? साड़ी का नाम क्या है? कादियल साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। तो याद रख सकते हैं कादियल साड़ी जो है ये बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे है विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया टू रिसीव ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन 2004-2005 के फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया जिसको यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2004-05 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है दार्जिलिंग टी। ठीक है, दार्जिलिंग टी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दार्जिलिंग टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है द बाराबंकी हैंडलूम क्लस्टर नोन फॉर एप्लीके एंड कट एंड ज़ारी वर्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बाराबंकी हैंडलूम क्लस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, बाराबंकी हैंडलूम क्लस्टर की बात की जाए ये जाना जाता है एप्लीके एंड कट एंड ज़ारी वर्क के लिए। तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। इसको भी जीआई टैग मिला है। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है चकुआ राइस आल्सो नोन एज मैजिक राइस विच रिसेंटली अर्नड ए जीआई टैग इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास चकुआ राइस हैं ये मैजिक राइस के नाम से जाने जाते हैं, इनको भी जीआई टैग मिला था। तो ये कौन सी स्टेट से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास असम। ठीक है, असम इज द करेक्ट आंसर। चकुआ राइस की बात करें तो याद रख लेना ये हमारे पास असम में होते हैं, तो इनको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द कन्याकुमारी मटी बनाना विच हैज़ रिसीव्ड ए जीआई टैग इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मटी बनाना की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना।
फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्वीट डिश रसाबाली विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। स्वीट डिश का नाम क्या है? रसाबाली। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। स्वीट डिश रसाबाली विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा स्टेट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इरोड टर्मेरिक विच हैज़ बीन ग्रांटेड ए जीआई टैग इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। नोट कर लो, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए इरोड टर्मेरिक, इसको भी जीआई टैग मिला है, पूछा जाए कौन सी स्टेट में ये हमारे पास होती है, तो याद रखना तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अमरोहा ढोलक विच हैज रिसीव्ड ए जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अमरोहा ढोलक को भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखना ये हमारे पास उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अमरोहा ढोलक की बात हो रही है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हनुमान गही बेसन लड्डूज। ठीक है, हनुमान गरी बेसन लड्डूज की बात करें, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये कौन से सिटी से मिला है इनको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? याद रखना अयोध्या। अयोध्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अयोध्या से याद रखना इनको जीआई टैग मिला है। नाम क्या है? हनुमान गही बेसन लड्डूज। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निगमम कॉटन साड़ीज फॉर विच जीआई टैग एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड आर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? इनके लिए जीआई टैग एप्लीकेशन सबमिट की गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। याद रखना तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने ये सब के सब नोट किए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में 2024 के, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में पूछा गया है गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी। बताएं क्या आंसर रहेगा? गुलाल गोटा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जयपुर राजस्थान। याद रखना जयपुर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द चिटराई कार फेस्टिवल। कौन सी स्टेट में रिसेंटली चिटराई कार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं चिटिराई कार फेस्टिवल के बारे में, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है द 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th नंबर का इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था और कौन से शहर में ये सेलिब्रेट किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे चंडीगढ़। याद रखना 11th नंबर का इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन चंडीगढ़ सिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आल्सो नोन एज मारू महोत्सव वाज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन 2024 ए बनाना फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। कि हमारे पास 2024 में बनाना फेस्टिवल हेल्ड किया गया था कौन से इंडियन सिटी में, कौन से शहर में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मैसूरू। ठीक है, मैसूरू इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द नागी बर्ड फेस्टिवल 2024 वाज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बताएं कि जो हमारे पास नागी बर्ड फेस्टिवल 2024 का सेलिब्रेट किया गया था कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था बिहार के? इस क्वेश्चन का आंसर है जमुई। ठीक है, जमुई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नागी बर्ड फेस्टिवल पूछा जाता है तो आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है द मामानी एथनिक फूड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 2024 टुक प्लेस इन विच रीजन। कि जो हमारे पास मामानी एथनिक फूड फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया था 2024 में और कौन से रीजन में सेलिब्रेट किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चिकतन करगिल लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, करगिल लद्दाख में ये हमारे पास सेलिब्रेट किया गया था। तो यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द पर्पल फेस्टिवल हेल्ड इन 2024। कि पर्पल फेस्टिवल कहां पे हेल्ड हुआ था 2024 में? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन इज द करेक्ट आंसर। पर्पल फेस्टिवल की बात करें तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में हमारे पास हेल्ड हुआ था 2024 में। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द एनुअल तवी फेस्टिवल 2024 वाज होस्टेड इन विच इंडियन रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जो एनुअल तवी फेस्टिवल है 2024 में ये कौन से इंडियन रीजन में होस्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जम्मू में ये हेल्ड हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तवी फेस्टिवल 2024 के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है अंबुबाची मेला फेस्टिवल इन 2024 वाज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल। कि जो हमारे पास अंबुबाची मेला फेस्टिवल 2024 का सेलिब्रेट किया गया था कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना कामाख्या टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल चिलिका बर्ड्स फेस्टिवल 2024 वाज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, के जो हमारे पास नेशनल चिलिका बर्ड्स फेस्टिवल 2024 इनोग्रेट किया गया था, ये कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया गया था। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ओडिशा, ठीक है, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ए प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, बताएं काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है। द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ए प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। ओके, याद रखना काला घोड़ा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द सेकंड एडिशन ऑफ सारस अजविका मेला 2024 वाज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन सिटी, के जो हमारे पास सेकंड एडिशन हुआ था सारस अजविका मेला का, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, कौन से शहर में किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू, ठीक है, याद रखना सेकंड एडिशन ऑफ सारस अजविका मेला 2024 वाज सेलिब्रेटेड इन जम्मू सिटी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चपचारकूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, के चपचारकूट जो फेस्टिवल है ये कौन सी इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम में हमारे पास चपचारकूट फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड एग्जीबिशन हेल्ड इन यूएई इन 2024, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फूड का नेम क्या था, ये एग्जीबिशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, यूएई में, कब, 2024 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुल्फ फूड ग्रीन 2024, याद रखना गुल्फ फूड ग्रीन 2024 जो है फूड एग्जीबिशन ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, यूएई में हुआ, कब हुआ, 2024 में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम दिसंबर 1 to 10 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल पे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दातात्रेय जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ओकेजन, कि जो हमारे पास दातात्रेय जयंती है ये सेलिब्रेट की जाती है कौन से ओकेजन पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है फुल मून डे ऑफ मरगा शीर्षा। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है फुल मून डे ऑफ मरगा शीर्षा, इसी ओकेजन पे हमारे पास दातात्रेय जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द विंटर फेस्टिवल नाउन फॉर इट्स कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड कार्निवल इज सेलिब्रेटेड इन विच लोकेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विंटर फेस्टिवल जो जाना जाता है कल्चरल परफॉर्मेंसेज के लिए, कार्निवल के लिए, तो ये कौन सी लोकेशन पे सेलिब्रेट किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर है माउंट अबू, ठीक है, माउंट अबू इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेना। विंटर फेस्टिवल known for its cultural performances and carnival is celebrated in Mount Abu. Okay, let's move on to the next questions. क्वेश्चन में पूछा गया है जिरी मेला ए सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट इन द जम्मू रीजन इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच ओकेजन। अच्छा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, क्या आंसर रहेगा। जिरी मेला जो है ये एक सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट है जम्मू रीजन में और ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से ओकेजन पे, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कुद डांस परफॉर्म्ड एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल बिलोंग्स टू विच रीजन, ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है, कुद डांस की बात हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बाबा चमलियाल मेला एन एनुअल रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन 2024, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए ये बाबा चमलियाल मेला भी J&K में ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है जून 27, जून 27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाबा चमलियाल मेला एन एनुअल रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 27 अगर हम 2024 की बात करते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है खीर भवानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे खीर भवानी मेला भी हेल्ड होता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खीर भवानी टेम्पल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है गांधरबल, ठीक है, गांधरबल इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल से डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ओके, अब देखें फास्ट इन इंडिया 2024 पे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक सेशन में फास्ट इन इंडिया 2024 के बारे में पढ़ाया था और क्वेश्चन JKP कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा।
कौन हमारे पास वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बने हैं जिन्होंने क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है GRI। ठीक है, GRI इज द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द फर्स्ट क्रॉप ATM? कौन सी इंडियन स्टेट में लॉन्च किया गया फर्स्ट क्रॉप ATM को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हरियाणा। देखें, अगर आपसे राइस ATM पूछा जाए तो उड़ीसा, और अगर आपसे ग्रेन ATM या क्रॉप ATM पूछा जाए तो हरियाणा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले फर्स्ट राइस ATM उड़ीसा में, याद रखना, लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2024? कौन सा शहर इंडिया में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर 2024 में? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कोझिकोड। अब ये कहां पे है? केरला में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट पार्ट ऑफ द ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन इन 2024? कि इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं जो पार्ट थे ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के 2024 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गोपीचंद थोटाकुरा। की बात करें, इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट पार्ट ऑफ द ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन इन 2024। इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला है 1293, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच सिटी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2024? तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, कोझिकोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द ओम अकर टेम्पल कंसीडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल। नोट करना, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। याद रखना, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ओम अकर टेम्पल के बारे में पूछा गया था, ये दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल है। कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च्ड? बताएं जरा, क्या आंसर रहेगा? कौन से शहर में इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बेंगलुरु में ही इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया गया था। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? बताएं क्या आंसर रहेगा? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो प्रमोट की गई थी रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीति राजक। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, प्रीति राजक इज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू लॉन्च ए कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार? ये इंडिया की सेकंड स्टेट बनी है आफ्टर बिहार जिसने लॉन्च किया है कास्ट सेंसस को। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू लॉन्च ए कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार। याद रखना, आंध्र प्रदेश स्टेट की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट्स यूजिंग ए साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच? बताएं, ये हमारे पास इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने कंडक्ट किया ट्रैफिक ऑडिट्स किसका यूज करके? साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच का यूज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। ओके, बिहार इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1300 आपसे पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया? कौन से शहर में? इस क्वेश्चन का आंसर है संबलपुर। ठीक है, संबलपुर इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? संबलपुर में किया गया है, 2024 की बात है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? कि इंडिया का पहला लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहां पे इंस्टॉल्ड किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। कहां पे इंस्टॉल्ड किया गया? अगर आपसे पूछा जाए, न्यू दिल्ली में इंस्टॉल्ड किया गया। ओके, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर, याद रखना, तमिलनाडु स्टेट में एस्टेब्लिश्ड किया गया है। कभी कभी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आप मैनेज कर लेना। आजकल रमज़ान चल रहा है, इंसान रोज़े से होता है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज CEOs के बारे में। कई बार CEOs पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द सीईओ ऑफ स्पेस एक्स एंड टेस्ला, कि हमारे पास स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। यही सीईओ स्पेस एक्स और टेस्ला के हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द सीईओ ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स फॉर्मली फेसबुक, कि हमारे पास मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग की बात करें, ये सीईओ है किसके? मेटा प्लेटफॉर्म्स के, फॉर्मली जो फेसबुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, याद रख लेना, मार्क जुकरबर्ग इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कि हमारे पास करंट सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला इज द करेक्ट आंसर। सत्या नडेला जो है ये करंट सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड एज ऑफ 2024, कि मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। तो याद रखना माइकल माइबेक इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? माइकल माइबेक। ओके, यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट सीईओ ऑफ अमेजन, कि हमारे पास सीईओ अमेजन के कौन है। करंट सीईओ के बारे में पूछा गया है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी इज द करेक्ट आंसर। ये करंट सीईओ है किसके? अमेजन के। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर नाउ नोन एज एक्स एज ऑफ मार्च 2025। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंडा यैकारिनो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सीईओ ऑफ ट्विटर जो अब किस नाम से जाना जाता है? एक्स के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ मार्च 2025 की बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है? लिंडा यैकारिनो है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द हेड ऑफ इंस्टाग्राम, कि हमारे पास करंट हेड इंस्टाग्राम के कौन है। आप सभी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एडम मसूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, एडम मसूरी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारे पास करंट हेड हैं इंस्टाग्राम के। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्न विद मीजू के नाम से ही हमारा, याद रखना, यहाँ पे पेज है इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेना। करंट अफेयर्स के रिलेटेड हम डालते जाते हैं। ठीक है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब एज ऑफ 2025। आप सभी यूट्यूब यूज करते होंगे, तो आपको बताना है करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब कौन है। ऑलरेडी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नील मोहन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नील मोहन की बात की जाए तो ये करंट सीईओ है यूट्यूब के। ठीक है जी, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ग्रुप सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। आपको बताना है कि ग्रुप सीईओ कौन है फ्लिपकार्ट के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास ग्रुप सीईओ है फ्लिपकार्ट के। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, जितना भी मैंने आपको वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज के सीईओ के बारे में बताया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। एप्पल का सीईओ कौन है? याद रख सकते हैं आप, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक है। कौन है? टिम कुक। ये भी आप याद रख सकते हैं, टिम कुक। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो याद रख सकते हैं अदर पूनावाला। कौन है? अदर पूनावाला। ये भी आप नोट कर लेना। ओके, अदर पूनावाला हमारे पास सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। क्लियर जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर यहीं पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपकमिंग इसरो मिशंस पे बेस्ड। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। चंद्रयान 4 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च नो अर्लियर देन विच ईयर। आपसे पूछा गया है कि जो चंद्रयान 4 मिशन है ये कौन से साल लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2028। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, अगर हम चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए, द चंद्रयान 4 मिशन एम्स टू कोलेक्ट, ये क्या करेगा? कोलेक्ट करेगा सैंपल्स को। किसको? सैंपल्स को फ्रॉम द मून सरफेस से एंड ब्रिंग देम बैक टू द अर्थ। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क कर लो, द लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इज ए जॉइंट मिशन बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये क्या है? एक जॉइंट मिशन है। कौन सी दो एजेंसीज के बीच में? एक तो इसरो है, दूसरी कौन सी है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर है जाक्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लुपेक्स की बात करें, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की, ये क्या है? एक जॉइंट हमारे पास मिशन है इसरो और जाक्सा के बीच में, और इसका एम आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोर करना मून साउथ पोलर रीजन को। कौन से रीजन को? साउथ पोलर रीजन को।
और फोकस करना है वाटर रिसोर्सेज पे एंड डेवलप करना है टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर लोनर एक्सप्लोरेशन के लिए एंड सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है निसर मिशन ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो इज नाउ एमिंग फॉर ए लॉन्च इन विच ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2025। याद रख लेना। देखिए अगर हम निसर मिशन की बात करते हैं, ये भी क्या है, एक जॉइंट वेंचर है नासा और इसरो के बीच में, और इसका एम क्या है, ऑब्जर्व करना और मेजर करना अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम को, डायनामिक सरफेसिस को एंड आइस मासेस को, और प्रोवाइड करना है डेटा को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नेचुरल हजार्ड्स को, सी लेवल राइज को एंड अदर जितने भी आज प्रोसेसेस हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं निसर मिशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया शुक्रयान फर्स्ट मिशन, के हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया शुक्रयान फर्स्ट मिशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू स्टडी विनस। याद रखना किसकी स्टडी करना, विनस की स्टडी करना, ये हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया के शुक्रयान फर्स्ट मिशन का। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, विनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन फॉर स्टडिंग विच टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सपोसैट है ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए, स्टडिंग करने के लिए कौन सी टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एक्स रे सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। एक पॉइंट आप ये भी याद रख लेना, एक्सपोसैट की फुल एब्रीविएशन क्या है, याद रखना द एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। द एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट इसका फुल एब्रीविएशन है। याद रखना एक्सपोसैट मिशन की बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू ऑन जनवरी 1 2024 को, और इसका एम है स्टडी करना पोलराइजेशन ऑफ एक्स रे फ्रॉम ब्राइट सेलेस्टियल सोर्सेज से, और ये प्रोवाइड करेगा इनसाइट्स इनटू देयर एमिशन मैकेनिज्म एंड ज्योमेट्री, पार्टिकुलरली किस लिए, ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल्स के लिए एंड न्यूट्रॉन स्टार्स के लिए। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं एक्सपोसैट के बारे में, द एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट मिशन के बारे में, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था, इसरो ने किया था। कब किया था, 1 जनवरी 2024 को किया था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे पास गगनयान मिशन किसके रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रिलेटेड है। गगनयान मिशन की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए किसके रिलेटेड है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे अपकमिंग मिशंस के बारे में बताए हैं, जितने भी स्पेस मिशन है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो अभी रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ में थे, क्वेश्चन में पूछा गया है विच सुपर कंप्यूटर इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टॉप 500 रैंकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एल कैप्टन, ठीक है। एल कैपिटन इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। एल कैप्टन सुपर कंप्यूटर इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टॉप 500 रैंकिंग। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द फुगाकू सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। बताएं फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जापान, ठीक है। जापान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एज ऑफ नवंबर 2024 इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एयरवाट होल्ड्स विच ग्लोबल रैंकिंग, कि हमारे पास जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एयरवाट है, इसने कौन सी पोजीशन होल्ड की है अगर हम ग्लोबली बात करें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 136। याद रख लेना, ठीक है। एज ऑफ नवंबर 2024 इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एयरवाट होल्ड्स द 136th ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इस तरह भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाना मुनासिब समझा। अब यहीं पे चेंज नेम्स ऑफ सिटीज एंड अदर्स की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू नेम ऑफ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, कि हमारे पास न्यू नेम हमारे पास क्या रहेगा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आप सबने पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रानगर, ठीक है। चंद्रानगर इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एन अदर नेम फॉर द इंडियन पार्लियामेंट, कि हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट का एन अदर नेम क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा संसद भवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संसद भवन, ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड
अहिल्यानगर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का जिसका ऑफिशियली कौन सा नाम रखा गया है, अहिल्यानगर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर इसका सही आंसर है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड अहिल्यानगर, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा, कि जो हमारे पास गोवा में मोपा एयरपोर्ट है इसका न्यू नेम क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका सही आंसर है। ये न्यू नेम रहने वाला है मोपा एयरपोर्ट का, और ये कहाँ पे है, गोवा में है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन, कि हमारे पास न्यू नेम क्या है मुगल गार्डन्स का राष्ट्रपति भवन में। इस क्वेश्चन का आंसर है अमृत उद्यान, ठीक है। अमृत उद्यान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मुगल गार्डन्स का न्यू नेम अमृत उद्यान रहने वाला है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहीं पे हम कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना, अलग से मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द पीएम सूरज पोर्टल इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, के जो हमारे पास पीएम सूरज पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें पीएम सूरज की, ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, अपलिफ्ट करना एंड एम्पावर करना जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड या फिर बैकवर्ड सेगमेंट है सोसाइटी का। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वानी स्कीम, कि हमारे पास पीएम वानी स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरियाज। याद रख सकते हैं कि जो पीएम वानी स्कीम है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल और जितने भी हमारे पास रिमोट एरियाज हैं। तो पीएम वानी स्कीम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सिविल अबाया हस्तम स्कीम, कि जो हमारे पास कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था राजीव गांधी सिविल अबाया हस्तम स्कीम को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना, याद रख लेना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ही रिसेंटली लॉन्च किया था राजीव गांधी सिविल अबाया हस्तम स्कीम को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। और नोट कर लेना इस स्कीम के थ्रू तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवनाथ रेड्डी, इन्होंने अनाउंस किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख, कितना 1 लाख ईच टू दोज क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे द पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, के जो हमारे पास पीएम कुसुम स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्या आंसर रहेगा, पीएम कुसुम स्कीम की बात करें तो इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है। तो याद रखना ये इंप्लीमेंट की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम पीएम कुसुम स्कीम के पर्पस की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू फार्मर्स, इनहांस देयर इनकम, प्रमोट, याद रख सकते हैं द फार्म सेक्टर एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग सोलर पावर्ड इरीगेशन पंप, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोवाइड किए जाएंगे या प्रमोट किया जाएगा सोलर पावर्ड जो इरिगेशन पंप से। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द नोडल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द युवा निधि स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, युवा निधि स्कीम की अगर बात की जाए इसका एम क्या है, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को एंड डिप्लोमा होल्डर्स को। कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च की थी, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका, नोट कर लेना, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट ए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, कि हमारे पास कौन सी पहली स्टेट इंडिया में बनी है जिसने अडॉप्ट किया है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट ए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू इंप्रूव एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। बताएं क्या आंसर रहेगा,
द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन के बारे में पूछा गया है। ये लॉन्च की गई थी कौन सी स्टेट के थ्रू, किसको इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। नोट कर लेना, ठीक है। स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये याद रखेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, सर्च कर लेना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इज, कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया मिशन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रख लेना, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव रहने वाला है मेक इन इंडिया मिशन का, ठीक है। मेक इन इंडिया मिशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन, इन्हांस स्किल डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड, कि जो हमारे पास जल जीवन मिशन है इसका एम क्या प्रोवाइड करना है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इजी क्वेश्चन था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पीएम सूर्यागर फोकसिस ऑन, कि जो हमारे पास पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली स्कीम है ना, इसका फोकस किस पे है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पीएम सूर्यागर की बात करें तो इसका फोकस है प्रोवाइड करना फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पीएम जनमान इज रिलेटेड टू, जो हमारे पास पीएम जनमान स्कीम है ये किसके रिलेटेड है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन सिस्टम असिस्टेंट में पूछा गया था। क्लियर, पीएम जनमान स्कीम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के रिलेटेड द अर्जुना अवार्ड फॉर क्रिकेट इन 2023 वाज गिवन टू। देखें आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है हर एक प्रैक्टिस सेट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? द अर्जुना अवार्ड फॉर क्रिकेट इन 2023 वाज गिवन टू, इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद शमी, ठीक है। मोहम्मद शमी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 इज, कि हमारे पास 2024 के आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर कौन बने थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमतुल्ला उमरजई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से ये बिलोंग करते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन कबड्डी 2024 वाज गिवन टू, कि हमारे पास जो ध्यानचंद अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कबड्डी में 2024 की बात हो रही है, किसको दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कविता सिल्वाराज, ठीक है। कविता सिल्वाराज इसका सही आंसर रहने वाला है। इन्हीं को ही हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट कबड्डी में 2024 में मिला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रणेव आनंद बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर, के जो हमारे पास प्रणेव आनंद है ये इंडिया के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 77 नंबर के कौन बने थे तो याद रखना अदित्य मित्तल, ठीक है, अदित्य मित्तल। और जो हमारे पास प्रणेव आनंद है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। और जो 77 नंबर के बने थे ग्रैंड मास्टर अदित्य मित्तल, वो हमारे पास मुंबई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एवर इन 2024, कि हमारे पास कौन यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एवर बने हैं 2024 में। तो आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा क्योंकि हमने हर एक सेशन में इसको कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर और मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने डाला है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है ईशा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, के जो हमारे पास ईशा सिंह है ये कौन सी स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है शूटिंग। याद रख लेना शूटिंग से जुड़े हैं, ठीक है। ईशा सिंह की बात करें तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? याद रखना शूटिंग से बिलोंग करती है। यहीं पे अगर आपसे और भी पूछे जाए मोहम्मद शमी के बारे में पूछा जाए क्रिकेट से, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे सुशीला चनू के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। सुशीला चनू, सुशीला चनू किससे बिलोंग करते हैं? याद रखना हॉकी से। ये किससे बिलोंग करते हैं? हॉकी से। सुनील कुमार की बात करें, सुनील कुमार किससे बिलोंग करते हैं? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सुनील कुमार रेसलिंग से, ठीक है। शीतल देवी की बात करें तो पैरा आर्चरी से, जेएंडके से बिलोंग करती है ना शीतल देवी, तो पैरा आर्चरी से बिलोंग करती है, ठीक है। अजय कुमार की बात करें तो ब्लाइंड क्रिकेट से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए हरिंदर पाल सिंह, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था पेयर फॉर्म में, तो हरिंदर पाल सिंह जो है ये स्क्वैश से हैं, ठीक है, स्क्वैश से जुड़े हैं। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस भी बना लेता है। आपने इतना डीप नहीं पढ़ना है, पर मैं बता रहा हूं कि जेकेएसएस भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है।
फिर यहीं पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है इन द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स शीतल देवी एंड राकेश कुमार वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्चरी। ठीक है, आर्चरी इज द करेक्ट आंसर। शीतल देवी की बात की जाए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये पैरा आर्चरी से बिलोंग करती हैं, JNK से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो सेशन में हमने लगभग 150 प्लस MCQs डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। बोल बोल के मेरी आवाज़ भी आज बैठ गई है, तो आप एक बात और करना, कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि आपको नेक्स्ट सेशन कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, यानी कि टॉपिक के बारे में, उसी टॉपिक पे नेक्स्ट मैराथन सेशन लाया जाएगा। ठीक है, बाकी PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। JK PSI की तैयारी कर रहे हैं, JK SSB के अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पटवारी की पोस्ट आने वाली है, नायब सिलदार की भी हो सकता है आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी हाईकोर्ट के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम होगा। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।